वीडियो देखने वाले सभी मित्रों को सादर मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आज का विषय है ब्रह्म राक्षस। भारतीय पौराणिक कथाओं में एक रहस्यमयी और शक्तिशाली अस्तित्व। भारतीय पौराणिक कथाएं अपने असंख्य रहस्यमयी पात्रों और घटनाओं के लिए प्रसिद्ध हैं। इनमें से एक अत्यधिक चर्चित और भयावह पात्र है ब्रह्म राक्षस। ब्रह्म राक्षस न केवल अपने रौद्र रूप और शक्ति के लिए जाना जाता है, बल्कि अपने ज्ञान और श्रापित भाग्य के कारण भी ये पौराणिक कथाओं का अद्भुत पात्र बन गया है। ब्रह्म राक्षस का उद्भव और परिचय। ब्रह्म राक्षस वो आत्मा है जो जीवन काल में ब्राह्मण होते हुए भी धर्म और कर्तव्यों का उल्लंघन करता है। ये किसी महान अपराध जैसे ज्ञान का दुरुपयोग, लोभ, ईर्ष्या या अधर्म के कार्य के परिणाम स्वरूप श्रापित होकर ब्रह्म राक्षस बनता है। इसके अस्तित्व में ब्राह्मण की विद्वता और राक्षस की क्रूरता का अनूठा सम्मिश्रण है। रूप। ब्रह्म राक्षस का रूप भयानक होता है। इसके विशाल आकार, विकराल आंखें, लंबे नुकीले दांत और भयंकर हंसी से लोग कांप उठते हैं। इसका शरीर तप्त अग्नि की तरह जलता हुआ प्रतीत होता है। स्वभाव। ब्रह्म राक्षस अत्यधिक क्रोधित, अहंकारी और असहनीय पीड़ा से ग्रस्त होता है। वो लोगों से दूर निर्जन स्थानों, श्मशानों और पुराने मंदिरों में निवास करता है। ब्रह्म राक्षस की शक्ति और ज्ञान। ब्रह्म राक्षस अपने जीवन काल में एक विद्वान ब्राह्मण होता है। वह वेद, पुराण, उपनिषद और तंत्र मंत्र का गहन ज्ञान रखता है। विशेषताएं और शक्ति। 1. अद्वितीय ज्ञान। ब्रह्म राक्षस में वेदों और शास्त्रों की गहरी समझ होती है। वो हर प्रकार के यज्ञ, अनुष्ठान और मंत्रों का ज्ञाता होता है। 2. राक्षसी शक्ति। ब्रह्म राक्षस में एक राक्षस की शारीरिक शक्ति और क्रूरता होती है। वो अपनी इच्छानुसार विनाश करने में सक्षम है। 3. अविनाशी आत्मा। ब्रह्म राक्षस को मृत्यु नहीं आती। वो श्राप से मुक्ति पाने तक संसार में भटकता रहता है। 4. श्रापित चेतना। वो अपने कर्मों का पश्चाताप करता है, लेकिन क्रोध और पीड़ा से भरपूर रहता है। ब्रह्म राक्षस का जीवन और मुक्ति का संघर्ष। ब्रह्म राक्षस का जीवन कष्टपूर्ण और संघर्ष से भरा होता है। उसका एकमात्र उद्देश्य अपने श्राप से मुक्ति पाना है। मुक्ति के मार्ग। 1. कोई विद्वान या साधु यदि उसे उसकी गलतियों का प्रायश्चित करने का मार्ग दिखाए तो वो श्राप से मुक्त हो सकता है। 2. यदि वह अपनी ज्ञान की शक्ति से किसी की सहायता करता है तो उसके पाप कम हो सकते हैं। 3. श्राद्ध कर्म या विशेष यज्ञ के माध्यम से उसकी आत्मा को शांति मिल सकती है। लोक कथाओं में ब्रह्म राक्षस। कई भारतीय लोक कथाएं और ग्रंथ ब्रह्म राक्षस के अद्भुत किस्सों से भरे हुए हैं। 1. ऋषि और ब्रह्म राक्षस की कथा। एक कहानी में एक ऋषि ने ब्रह्म राक्षस को शांति दिलाने के लिए उसका ज्ञान सुना और उसे प्रसन्न किया। ऋषि के आशीर्वाद से ब्रह्म राक्षस को मोक्ष प्राप्त हुआ। 2. यात्रियों को परेशान करने वाला ब्रह्म राक्षस। एक प्रसिद्ध कथा में एक ब्रह्म राक्षस जंगल के मार्ग में यात्रियों को मार देता था। एक दिन एक तपस्वी ने उसे ज्ञान का उपदेश दिया और उसे शांति प्राप्त करने का तरीका सिखाया। 3. भक्ति और ज्ञान का महत्व। ऐसी भी कहानियां हैं जहां ब्रह्म राक्षस ने अपने ज्ञान से किसी राजा या व्यक्ति को संकट से उबारा और बदले में उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। ब्रह्म राक्षस से मिलने वाले संदेश। भारतीय पौराणिक कथाओं में ब्रह्म राक्षस का पात्र केवल भय और रोमांच उत्पन्न करने के लिए नहीं है, बल्कि ये जीवन के कई गूढ़ संदेश देता है। 1. धर्म का पालन। धर्म और कर्तव्यों से विमुख होने का परिणाम विनाशकारी हो सकता है। 2. ज्ञान का उपयोग। ज्ञान का दुरुपयोग मनुष्य को श्रापित बना सकता है। 3. पश्चाताप और प्रायश्चित। बुरे कर्मों के पश्चात भी सुधार और मुक्ति का मार्ग संभव है। 4. जीवन का चक्र। कर्मों का फल जीवन और मृत्यु के चक्र में बंधा होता है। निष्कर्ष। ब्रह्म राक्षस भारतीय पौराणिक कथाओं का ऐसा पात्र है जो हमें धर्म, ज्ञान
और कर्म के महत्व को समझने का अवसर प्रदान करता है। इसका जीवन एक चेतावनी के रूप में कार्य करता है, जो ये सिखाता है कि मानव को अपने कर्मों और कर्तव्यों का पालन ध्यानपूर्वक करना चाहिए। ब्रह्म राक्षस की कहानियां रहस्यमय होते हुए भी प्रेरणा और शिक्षा से परिपूर्ण है, और इसलिए ये आज भी भारतीय लोक कथाओं और संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है।